परमेश्वर मुझे ऐसी चीज़ दे सकता है जो मैं पवित्रवार के दिन को पवित्र ना मानूं? क्या परमेश्वर ऐसा दे सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं दे सकता। हम अपनी छुट्टियां सेव कर सकते हैं फसह के पर्व के लिए। जहां चाह वहां राह। आप प्रार्थना करो मुझे भीड़ ना मिले। यरूशलेम बहुत दूर था, परमेश्वर की उपासना का स्थान बहुत दूर था, और वर्ष में पुरुष प्रति वर्ष 3 बार मुंह दिखाने जाना पड़ता था उनको परमेश्वर के पास। ये परमेश्वर के नियम है। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व और पेंतिकुस्त तीनों एक ही हैं। फसह के पर्व के बाद खमीर पाप को दिखाता है, अख़मीरी रोटी आपको पाप करना ही नहीं। यरूशलेम में ठहरे रहना। अब वो प्रतिज्ञा की बात तुम्हारे ऊपर उतरेगी और फिर एक नई कलीसिया स्थापित होगी। कलीसिया फसह, अख़मीरी रोटी और उसके बाद पेंतिकुस्त से कलीसिया बनती है। मसीह आपका फसह है। व्यक्तिगत रीति से यीशु मेरा धर्म है, मेरी धार्मिकता है, मेरी पवित्रता है, मेरी छुटकारा है। उसने कार्य करके आपको दिखाया, अपने जीवित होने का प्रमाण उसने आपको दिया। पहला स्थल आप मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। 1 वचन से पहले हम 5 वचन तक पढ़ेंगे, हाँ फिर 6वां वचन भी पढ़ लेंगे हम। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। 9 वचन से वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ओके, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 3 वचन, और यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपोदेशों से सारनियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे, और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। ओके, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 3 वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आपको पता है पुनरुत्थान रिजरेक्शन के समय में बहुत से ऐसे पंथ बोलते ना, विचार है ना, ऐसे लोगों ने मिथ्या झूठी बातों को फैलाया। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या फैलाया, क्योंकि यीशु मसीह शुरू से बोलते थे यरूशलेम में दुख उठाना। बाइबल से मैं बोलती हूँ, हाँ मैं बाइबल बोलती हूँ, मेरा दुख उठाया जाना, मेरा मारा जाना, घसीटा जाना, और जो आपने जीसस फिल्म में देखा। और वो हमेशा अपने लोगों से जो चेले थे कहते, पर मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। तो जब आश्चर्य की बात उनके कान में जाती थी तो ये भी बात जाती होगी, इसलिए उन्होंने उसके कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर रखा, इतना रखा कि कहीं ऐसा ना हो ये है। तो इन लोग क्या कहते हैं, हृदय की बात ये है, ये इमोशनल बातें। उसके चेले उससे प्यार करते थे ना, इसलिए उसने क्या कहा, इसलिए वो उन्होंने सब बातें फैला दी कि यीशु मसीह जिंदा है। परंतु प्रेरित 1:3 में आपने देखा कि कैसे उसने, वो अकेला नहीं पर खुल्लम खुल्ला बोलता है, खुल्लम खुल्ला प्रचार करा। और उसके बाद परमेश्वर के पुत्र ने बाइबल, तो इसलिए ना आप लोगों की बातों पे कभी ध्यान मत देना। है झूठी बात है पर सच्चाई भी तो है, सच्चाई। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं
प्रेरित में 1 में लिखा है, एक लंगड़ा था, बड़ी आशा भरी दृष्टि से वो सब लोगों से भीख मांगा करता था। वहाँ पे यूहन्ना और पतरस भी जाते थे और बड़ी आशा से वो सोचता था कि इन लोग भी दे देंगे। तो पतरस ने कहा, देख भाई, हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, परंतु जो है वो क्या है, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। ये जो है ना, खाना पीना, पैसा लत्ता, ये लोगों की जिंदगी नहीं बदलता है, परंतु मेरा प्रभु ये सब करने नहीं आया, वो जिंदगी बदलने आया। परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह को तुम्हारे बीच में इसलिए भेजा, पहले वो तुम्हारी बुराई को दूर कर दे, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप, क्योंकि जिसकी वजह से तुम इस स्थिति में पड़े हो ना, गरीबी में, श्राप में, निर्धनता में, कंगालीपन में, कर्जे में, ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा नहीं है, मिथ्या कई बातें हैं। हाँ, उसने ऐसा कर दिया होगा, उसके चेले आए होंगे, पत्थर को हटा दिए होंगे, फिर क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा, ये ना उन लोग कहते हैं ये स्वप्न, ये दर्शन, तो ये भी एक भ्रम फैला दिया गया। क्या इस भ्रांति में आप भरे पड़े हो? नहीं, सच्चाई आप जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और दूसरा, प्रभु ने आपके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। इसलिए उसने क्या किया, 500 से अधिक लोगों को, 100 से 20 अधिक लोगों को उसने हर बार एकदम से छुपन छुपाई नहीं किया, लोगों के में जन्म लिया, लोगों के सामने। जन्म से पहले बैतलहम में होगा, कैसे होगा, किस पे रखा होगा, गौशाला होगा भी पड़ा है। बैतलहम तू बहुत छोटा तो कहलाता है, पर सुन सुन, तेरे ही से एक यदीपति निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कोई मिथ्या बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, एक स्थल और हमारे साथ निकालें आप, इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 9, 19 और 20 वचन। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति। कितने लोग, रुक जाओ, कितने लोग पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं? क्योंकि आपकी दशा कई बार ऐसी हो गई थी, दवाई काम नहीं किया, ओझाई काम नहीं किया, धन काम नहीं किया। आपको अंधकार के वश से निकालना, उसके हाथ से निकालना। कोई आपका धन छीन ले, आपको कैसा लगेगा? बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। अगर आपका धन छीन ले, आपके सामने आपकी बच्ची को छीन कर उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, आपको कैसा लगे? बी प्रैक्टिकल, तो आप उस चीज को समझोगे। समझ रहे हैं? ये अंधकार का राज्य है। तुम इतने क्रूर हो, इतने कठोर हो, और मैं जब देखती हूँ ना, वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके पिता को यही भाया कि तू कुछ ले, तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। क्यों? क्योंकि वो सब आप लोगों को धर्मी बनाना चाहते। आप अपने प्रयास से धर्मी नहीं बन सकते हो, ना उपवास से, ना लंबी प्रार्थना, ना भोजन त्याग के, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं। वो लिखा है, हम विश्वास करने वालों के लिए उसकी सामर्थ बहुत महान। कौन सी सामर्थ? कौन सी सामर्थ? जिला उठाने की सामर्थ। अपराध को मार करके धर्म के लिए जिलाएगा, अपवित्रता को मारकर पवित्रता के लिए जिलाएगा। जब हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल आपके विषय में कहती है, जब तुमने पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास किया, तो विश्वास करने वालों के लिए उसकी सामर्थ इतनी महान है, जिसने अपने पुत्र को मुर्दों से जिला उठाया, वो तुम्हें जिलाएगा, जिलाएगा, जिलाता है और जिलाता रहेगा, जिलाएगा, जिलाता है और जिलाता रहेगा। ये वचन है, ये वचन है। तो जिंदे लोग क्या करते हैं? कभी हिलते हैं, कभी नहीं हिलते हैं, कभी गाते हैं, कभी नहीं गाते हैं। हाँ, जिंदे लोग कैसे होते हैं? शोर करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। क्या तुम लोग का पेट्रोल खत्म हो जाता है क्या? डीजल खत्म हो जाता है क्या? उन चीज़ों को तुम बार बार भराते हो, बार बार भराते हो। ये पेट खाली होता है, बार बार उसको भरते हो।
परंतु बाइबल इस बात को कहती है, जो जीवन की आत्मा है, जो जीवन का श्वास है, वो कभी रुकता नहीं है, कभी कम नहीं होता, कभी स्लो, कभी नहीं। ये क्या हो गया? ब्लड प्रेशर स्लो हो गया, क्या हो गया? शुगर लो हो गया, क्या हो गया? थायराइड हो गया, क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया? स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। बड़े बड़े नाम है। क्या इंग्लिश तो आती नहीं है, पर डॉक्टर की इंग्लिश बड़ी समझ में आ जाती है। तुम क्या करते हो? तुम उसकी महिमा नहीं करते हो। तुम बीमारी की महिमा करते हो, तुम मशीनों की महिमा करते हो। बोले बेटा, तेरे को बहुत मौका दिया मैंने, तूने वचन सीखने में मन नहीं लगाया, मुझे जानने में मन नहीं लगाया। निर्बलता नहीं, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिलाता है, जिलाएगा और जिलाता रहेगा। ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। तुम जो विश्वास करते हो ना, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ बहुत महान है। नेक्स्ट, हाँ, 20 वचन से आगे। जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और बैठा दिया। किसको बैठाया? आप थोड़ा जगह हैं, सुन रहे हैं? विश्वास चाहिए, विश्वास को बढ़ाना है। तो विश्वास कहाँ से आता है? क्या सुनने से आता है? क्या है मसीह का वचन? मेरे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, मेरे अपराध के लिए लादा गया, मेरे अपराधों के लिए कुचला गया। सुनो, जब वो मारा जा रहा था, गाड़ा जा रहा था, क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो मैं और आप कहाँ थे? और इस वचन को सिखाने के लिए आपको पता है, हम जितना अधिक सिखाने में मन लगाते हैं, उतना अनुग्रह हमको मिलता है। और जितना तुम सीखने में मन लगाते हो, उसका अनुग्रह तुमको मिलता है। सब प्रकार का अनुग्रह सब समय में मिलता है। मुझे तेरी महिमा करना सिखा दे। सीखेंगे? तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना 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 मुझे सिखा दे। जब वो पाप बन रहा था मेरे और आपके लिए, जब परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति के सारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया, वो क्रूस मैं और आप थे। वो क्रूस जिस पर वो चढ़ाया गया मैं और आप थे। उसने श्राप नहीं किया, उसके मुंह से कभी अपराध की बात नहीं निकली। वो तो पाप को जानता भी नहीं था, वो तो निष्पाप था, पर वो मेरे और आपके लिए पाप बना। जो पाप से अज्ञात था, कुरिन्थी 5:21 मेरा फेवरेट वचन है, जो पाप से अज्ञात था वो पापी बन गया। ये सत्य है। इसे बार बार सुनना है, सुनने के लिए करीब आना है, सुनने के लिए करीब आना है। मसीह के वचन को सुनो। क्या है मसीह का वचन? उसने आपकी आत्मा के लिए क्या किया, आपके मन, आपके शरीर के लिए क्या किया, किसने आपको पिता से मेल कराया। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। क्या सामर्थ है? यीशु मसीह ने मुझे पुनः अदन की वाटिका में लाया, परमेश्वर के समीप में लाया, उसकी हुजूरी में लाया। परमेश्वर की आत्मा चली गई थी, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई थी। आज भी कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जीते हैं। दुष्ट क्यों आपके घर में प्रबल है? बीमारी आपके शरीर में क्यों प्रबल है? निर्धनता क्यों है आपके घर में? क्यों आपके घरों में कर्जे हैं? क्योंकि क्रूस की सामर्थ पर आपने विश्वास नहीं किया। क्रूस की सामर्थ हमें खुदा के करीब लाती है।
उसकी हुजूरी में लाती है, हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। और मैं वचन पर विश्वास करती हूँ, जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ दुष्ट नाश होता है, बीमारी नाश होती है, बीमारी नाश होती है, बीमारी नाश होती है। हालेलुया। मैं वहीं पर थी, मैं चढ़ाई गई, वो उतारा गया, मैं उसके साथ उतारी गई, वो गाड़ा गया, मैं उसके साथ गाड़ी गई, वो जी उठा, मैं उसके साथ जी उठी। पक्के प्रमाणों के साथ उसने अपने आप को लोगों को दिखाया। 500 से अधिक लोगों के पास, जो चेले बड़े घबराए थे, चिंता में थे, व्याकुल में थे, डरे हुए थे, उन सब के पास चुपके से आके खड़ा हो गया, अपने आप को बताया। थोमा ने कहा, जब उसको सुसमाचार दिया गया, बोले मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि ना उसके हाथ में उंगली ना डाल लूं, तब तक नहीं। और सुसमाचार लेके केरल वहीं पहुंचा। आज भारत देश की दुर्दशा इसीलिए है, थोमा का अभिषेक है, पर हमारे अंदर थोमा का नहीं, हमारे अंदर यीशु मसीह का अभिषेक है। हमारे अंदर यीशु मसीह का अभिषेक है। हालेलुया। मैं वहीं थी, जब वो ऊपर गया मैं भी वहीं थी, पिता के दाहिने बैठा मैं भी वहीं बैठी हूँ, स्वर्गीय स्थानों में बैठा मैं भी बैठी हूँ, स्वर्गीय स्थानों में चला मैं भी चलती हूँ, और स्वर्गीय सारी आशीषें। इसलिए मेरा शरीर यहाँ पर है, मेरा मन यहाँ पर है, मेरी आत्मा पिता के दाहिने है, इसलिए मेरी आत्मा मेरे मन मेरे शरीर को चलाती है। मैं इस संसार पे नहीं, मैं स्वर्गीय बातों में। और हम इसलिए कह रहे बड़े अजीब हैं, इनके पंथी अलग हैं, इनकी बोली अलग है, इनकी तो भाषा ही अलग है, इनको तो कुछ भी इनको ये नहीं होता है। आप मेरे प्रियो, ये है बदलाव, पुनरुत्थान का बदलाव। भेष बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक वचन और निकालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। रोमियो की पुस्तक और उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन, फिर रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 11 वचन। और पवित्रता की आत्मा के भाव से, बोलो, पवित्रता की आत्मा के भाव से, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ये सच्चाई है, ये आपके लिए भी है। पवित्रता के साथ जिलाया गया और परमेश्वर का पुत्र बना। 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी, वो तुम्हारी नश्वर मतलब मरण हार देह, जो पाप के कारण मरती जा रही है, सड़ती जा रही है, गलती जा रही है, कमजोर हो रही है, निर्बल हो रही है, हाय मेरा क्या होगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा, हल्का सा बुखार आया मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा बदन दर्द हुआ मैं मर जाऊंगा, सिर दर्द हुआ मैं मर जाऊंगा, किसी ने कुछ बोल दिया मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगी, मैं वैसे हो जाऊंगी। सुनो बाइबल क्या कहती है। यदि उसी का आत्मा, यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में कौन सा बसा है? तुम में तो वो आत्मा बसी है जो तुम अंगीकार करते हो। मर जाऊंगी, हार जाऊंगी, ऐसी हो जाऊंगी, वैसी हो जाऊंगी, बीमारी है, बीमारी है। हम पास्टर लोग तो तुम्हारी बीमारी के पोटले सुन सुन के परेशान हुए, मुसीबतों के बारे हम यही सुनने के लिए हैं। तो सुनते तो हैं, फिर हम तुमको बताते हैं इस परिस्थिति से, इस गड्ढे से तुम्हें कौन निकालेगा। आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आया, जिसने पाप के कारण जो ये जीवन, जमीन, वातावरण, वृक्ष सब के सब मर चुके हैं, उन्हें जिलाएगा। अभी हमारा शरीर और ये जितने वृक्ष हैं
वृक्ष, सोचो वृक्ष, बोलो पेड़, बोलो पेड़, आज भी आशा भरी दृष्टि से उसके प्रकट होने की बाट जोड़ो। इसलिए मुझे पेड़ लगाना बहुत पसंद है। ये शरीर जो नाश्वर है, मरणहार है, ये आपसे गलतियां कराता है। ये मन आपका हमें नया करना है इस वचन के द्वारा। इस कारण हमारा मन हमारे शरीर को कंट्रोल, इसलिए हमको आत्मिक होना है। वो आत्मा जो बसी है ना, नंबर 1 आ जाएगी। मेरा मन, ए चुप, मैं तेरा स्वामी हूं। तो शरीर तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। अगर आत्मा तुम्हारी नंबर 1 पर है और आत्मा तुम में बसा है, जिस पवित्रता के भाव से यीशु मसीह की आत्मा, सुनो, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अन्य भाषा बोलने वाले लोग, ये मैंने बोला ना, वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। अन्य भाषा वरदान है। अन्य भाषा से मैं मना नहीं करती हूँ, पर मैं देखती हूँ वरदान तो है, परंतु देखो छल कपट के बैरी, घृणा करने वाले, टूटा टोना कर सब करने वाले, एक रत्ती भर कर नहीं है। दुष्ट को देखेंगे तो गले लगाएंगे, धर्मी को देखेंगे, अरे भैया निकल लो, अब भी टोकेंगी, अभी वो करेंगी। जिस पवित्रता के भाव से पवित्र आत्मा पवित्रता की है, लिखा है उसको मरे हुए में से जिलाया, वही हमें भी जिलाता है। वही आत्मा मेरे अंदर बसा है, पवित्रता की आत्मा। बाइबल इस बात को कहती है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोगों से बच के रहना। ये बड़ी अच्छी प्रार्थना करती है। अरे अच्छी प्रार्थना क्या, वचन बोलना चाहिए, प्रतिज्ञा बोलना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें धर्मी होना चाहिए, उसमें अंगीकार। तूने कहा, तूने ऐसा कहा, तूने लिखा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। जहां तेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते हैं, तेरे नाम से, उन सभाओं में मत जाओ जो मनुष्य की है, जहां प्रभु की सभा होती है वहां पर आओ। वचन को समझिए, वचन समझोगे तो बंधुआई से बाहर निकलोगे। खोल खोल कर इन्हीं वचनों को घर में जाओ और पढ़ो, जब तक कि प्रकाश तुम्हारे अंदर ना आ जाए। हम परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करते हैं। 8:11 में क्या लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को भी मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नाशमान देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। ये एक आशा है। कितनी भी दुर्दशा में तुम क्यों ना पड़ जाओ, आपको एक आशा होनी चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे जिलाएगा। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।